तो उसका कोई कोड होगा। अगर हम मतलब डाउनलोड करके लगाएँगे कोई भी इमेज को तो उसका नेम होएगा, वो आएगा एसआरसी के अंदर, ठीक है? मतलब उसका सोर्स कोड होता है। मान लो मेरे पास पिक्चर डाउनलोड है, ठीक है? मान लो मैंने ये वाली पिक्चर लगानी है, तो कैसे लगाऊँगी? इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद वापस जाओ फाइल के अंदर, जो हमारा सोर्स है इसके अंदर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इमेज टैग जो है क्लोज कर दो। ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम इसको गो लाइव करेंगे, अपना कोड जो है रन करेंगे गो लाइव से। तो देखो ये हमारी पिक्चर जो है शो हो रही है। देखो स्टूडेंट, हमें पिक्चर जो है शो हो रही है, लेकिन एक तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है? सेकंड, ये पिक्चर स्क्रीन के बाहर जा रही है, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करेंगे, क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर जा रही है, तो हम इसकी विड्थ सेट करते हैं। विड्थ कैसे सेट होएगी? हाँ जी, तो इसकी विड्थ सेट करते हैं। वापस कोड के अंदर जाओ, यहाँ पे टैग के अंदर स्पेस देकर लिख दो विड्थ। विड्थ होती है जी हमारी, विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दो 100%। मान लो मैंने 100% विड्थ देनी है, तो विड्थ जो होती है हमारी परसेंटेज के अंदर होती है, ठीक है? आपने कहीं भी किसी भी पिक्चर को विड्थ देनी है बोर्ड के अंदर, तो विड्थ जो आएगी परसेंटेज के अंदर आएगी। आपने कम देनी है तो कम भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको 100 करके दिखाती हूँ। ये देखो, अब हमारी पिक्चर जो है स्क्रीन के बाहर नहीं जा रही, ठीक है? फिक्स हो गई है हमारी पिक्चर, ठीक है? इसके बाद मान लो आपने हाइट करनी है, इसकी हाइट भी आएगी टैग के अंदर। यहाँ पे मैं हाइट लगा देती हूँ। हाइट मान लो मैंने 300 लगानी है, 300 पिक्सल। px का मतलब होता है पिक्सल। आपने कोई भी हाइट वगैरह देनी है पिक्चर को, तो मोस्टली हम हाइट पिक्सल में ही यूज करते हैं, ठीक है? हाइट के लिए पिक्सल ही यूज करते हैं, तो आप पिक्सल के अंदर लगा सकते हो। आपको जितनी भी मर्जी चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए, आप उतनी हाइट उसको दे सकते हो। जैसे मैंने ये लगाई है 300 पिक्सल, ठीक है? अब मान लो आपने विड्थ इसकी थोड़ी और कम करनी है, तो यहाँ पे आप विड्थ इसकी सेट कर सकते हो। मतलब 100 से ज्यादा मत दो विड्थ, क्योंकि हमारी जो विड्थ होती है पिक्चर स्क्रीन की वो 100% होती है। अगर आप 120 दे दोगे, मान लो यहाँ पे विड्थ, या 150 दे दोगे, तो ये स्क्रीन के बाहर जाएगी। इसलिए हम मोस्टली 100 तक विड्थ रखते हैं। अगर आपको जितनी भी चाहिए आप उतनी लगा सकते हो। 100 से ज्यादा मत दो विड्थ, नहीं तो वो स्क्रीन के बाहर जाने लगेगी। ठीक है जी, अब आपको पता चला कि इमेज कैसे लगानी है? यस मैम। हाँ जी, डाउनलोड करना आता है? अगर हमने कोई इमेज डाउनलोड करनी है, कल बताया था ना? मैम उसका लिंक का जो वो कॉपी नहीं हो रहा था। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे? मान लो आपने कॉपी करनी है कोई भी इमेज, ठीक है? तो मैं यहाँ से कोई भी टेक्निकल इमेज उठा लेती हूँ। मान लो आपने कोई भी पिक्चर को कॉपी करके लगाना है, तो मैं गूगल पे गई, कोई भी इमेज जो है मैंने सर्च की है, ठीक है? मान लो मैंने यहाँ से कोई भी पिक्चर लगा दी है। मान लो मैंने ये पिक्चर लगानी है, ठीक है? इस पे क्लिक किया, इधर जाकर राइट क्लिक, एक तो आता है जी कॉपी इमेज, लेकिन हमने इमेज को कॉपी नहीं करना, हमने इमेज का एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, उसको कॉपी कर लिया, पिक्चर लगानी है, तो यहाँ टैग स्टार्ट कर दो इमेज का, उसका सोर्स लगा दो, ठीक है? इसके अंदर पेस्ट कर दो। कर दिया पेस्ट, पीछे टैग को क्लोज कर दो। पहले ही उसकी विड्थ जो है सेट कर दो कि आपको कितनी विड्थ चाहिए। अगर 100 पे चाहिए तो 100 पहले से ही कर दो, ठीक है? तो वापस जाएंगे, ये देखो जी विड्थ जो हमारी पिक्चर जो है लग चुकी है। ठीक है जी, अब समझ लगा कि कॉपी करके कैसे लगानी है हमने? यस मैम। ठीक है जी, इसकी हाइट भी दे सकते हैं, जैसे हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है तो हाइट कम कर दो इसकी। तो 400 लगा लो, चाहे 300 लगा लो, वो आपकी मर्जी। पिक्चर हमारी लग चुकी है।
ठीक है जी। यस मैम। ओके, और कोई मतलब डाउट है तो पूछ सकते हो। है किसी और स्टूडेंट को डाउट तो बता दो। ओके जी, ठीक है। तो नेक्स्ट टैग स्टार्ट करें जी। ठीक है, नेक्स्ट टैग हम स्टार्ट करते हैं मार्केट टैग। मार्केट टैग कौन सा होता है कि आप मतलब कोई वेबसाइट वगैरह ओपन कर रहे हो, कोई ऐप ओपन कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो है डिस्काउंट वगैरह के मतलब लगा होता है। जैसे स्क्रॉलिंग होती है कोई भी लाइन की, जैसे कोई लाइन लेफ्ट से मूव कर रही होती है, कोई राइट से मूव कर रही होती है, या कोई अप से आ रही होती है, या कोई डाउन जा रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? मार्केट टैग। उसके लिए हम मार्केट टैग लगाएंगे। मार्केट टैग लगा लिया। मान लो मैंने किसी भी चीज का डिस्काउंट देना है, 50% मैंने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो मैंने इसे चलाना है, वापस जाएंगे, हम टैब ओपन करेंगे, नीचे जाओ, देखो आपको ये लाइन दिख रही है नीचे 50% डिस्काउंट वाली, सबसे नीचे है, ठीक है। तो इससे हम मतलब मार्केट टैग के अंदर लगा सकते हैं ये अगर लाइन। अगर मान लो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है आपने, तो क्या करोगे, कोड के अंदर जाओ, जो हमारा ये टैग है इसके अंदर डायरेक्शन लिख दो। डायरेक्शन लिख दी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दो। मान लो ये वाली मतलब लाइन जो है हमारी लेफ्ट जा रही है, मैंने इसको राइट साइड लेकर जाना है, उसके लिए क्या करूंगी, डायरेक्शन के अंदर लिख दो राइट। तो ये हम आप मतलब पोजीशन चेंज कर लेगी, ये राइट जा रही है देखो, ठीक है। अब मान लो मैंने अप लगाना है, यहाँ पे कर दी अप, तो ये अप जाएगी, ठीक है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन जो है डाउन लगा दी है, तो ये डाउन जाएगी, देखो जा रही है, ठीक है। ऐसे हम इसकी डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट समझ लगी ये टैग की आपको? ठीक है जी, हम नेक्स्ट टैग करेंगे जी टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग किस लिए होता है कि आपने मान लो किसी भी चीज को टेबल के अंदर लिखना है, मतलब टेबल बनाना है किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब क्लासेस में देखे होंगे है ना, हमारे अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, जैसे उसके अंदर एक क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है, एक नेम होता है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। तो जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर का बना रही थी मैं, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने सब्जेक्ट्स ऐड किए, ठीक है, तो मैं इसी के रिलेटेड बना लेती हूँ उसका टेबल। मान लो मैंने टेबल बनाना है कोई भी, तो उसके लिए टेबल टैग स्टार्ट करूंगी। टेबल टैग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम टेबल का हेडर बनाएंगे। टेबल के हेडिंग के अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पे मैंने टी हेड टैग स्टार्ट कर लिया। टी हेड मतलब टेबल की हेडिंग। टेबल की हेडिंग के अंदर हम टेबल रो, टी आर मतलब टेबल रो, मैंने कोई भी डाटा है उसको रो के अंदर लिखना है, तो टी आर टैग लगेगा, ठीक है। उसके अंदर जो है मैंने डाटा ऐड करना है, मतलब सीरियल नंबर, टॉपिक्स या कोर्सेज कह सकते हो, या उसकी फीस बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ हमने टेबल बनाना है। तो मैंने टेबल डाटा, टीडी मतलब है टेबल डाटा। सबसे पहले मैंने टेबल टैग स्टार्ट किया टेबल बनाने के लिए। उसके बाद मैंने टेबल का हेडिंग बनाना है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, ऐसे कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने टीआर टैग स्टार्ट किया। टीआर मतलब टेबल डाटा को रो के अंदर लिखने के लिए। उसके बाद टीडी, टीडी का मतलब है टेबल का डाटा, जो मैंने डाटा ऐड करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लिया। नेक्स्ट टैग मैंने स्टार्ट कर दिया टेबल डाटा, तो इसके अंदर मैंने नेम्स लिख दिए या टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने टेबल डाटा के अंदर लिख दिया स्टूडेंट का नेम, ऐसा कुछ, ठीक है। मैं ये चीज का बना लेती हूँ कि मतलब मैंने काफी स्टूडेंट का डाटा रखना है एंड उसके कोर्स मतलब ये कोर्स का ये स्टूडेंट है, ऐसे हम कुछ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सीरियल नंबर लिख लिया, टॉपिक्स लिख लिए, ठीक है, एंड स्टूडेंट नेम लिख लिया। इसके बाद मैंने इसको रन करना है, तो वापस जाऊंगी टैब के अंदर, देखो नीचे आपको दिख रहा है सीरियल नंबर, टॉपिक्स, स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने इसका बॉडी पार्ट बनाना है, मतलब इसके अंदर जो है इसका डाटा ऐड करना है, मतलब
सीरियल नंबर लिखनी है, टॉपिक्स लिखनी है, उसके बाद स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगी, टी हेड हमने टेबल की हेडिंग जो खत्म कर दी है। अब मैंने टेबल की बॉडी बनानी है, तो लगा लो यहाँ पर टैग टेबल बॉडी वैसे टेबल रो आ जाएगा। इसके बाद टेबल का डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा सीरियल नंबर जो है वो आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद आगे जी नेक्स्ट टॉपिक ऐड करने, मान लो मैंने यहाँ पर टॉपिक ऐड कर दिया वेब डेवलपमेंट, ठीक है जी। एंड इसके बाद मान लो मैंने टेबल डाटा ऐड कर लिया स्टूडेंट का नेम, Incoming voice call from स्टूडेंट का नेम Ashwin मान लो मैंने Mangaton अमन Sim रख दिया। SIM2. ये यहाँ पे क्या है, हम स्टूडेंट के नेम नहीं यहाँ पर फीस रख लेते हैं। Incoming voice call इस from टॉपिक Ashwin Mangaton कोर्स Sim की यहाँ पर SIM2. टॉपिक नेम कोर्स रख लेते हैं, ठीक है। Incoming तो voice ये call कोर्स from की ये Ashwin फीस है, मान Mangaton लो Sim सीरियल नंबर 1 आ गया। SIM2. उसके बाद कोर्स आ गया हमारा वेब डेवलपमेंट, फीस आ गई उसकी, मान लो मैंने Incoming फीस voice जो है call from ये Ashwin रख दी, Mangaton Sim SIM. ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, रिफ्रेश करने के बाद सीरियल नंबर 1 आ गया। इसके बाद हमारा कोर्स आ गया, मैंने कोर्स ऐड कर Incoming दिया voice वेब call from डेवलपमेंट। Ashwin इसके बाद मैंने Mangaton इसकी Sim फीस ऐड कर दी SIM2. है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, Incoming मान लो voice और भी call from डाटा हमने Ashwin इसके अंदर जो Mangaton ऐड Sim करना है। तो SIM2. दोबारा टेबल रो स्टार्ट होगी, उसके अंदर टेबल का डाटा ऐड हो जाएगा। सीरियल Incoming नंबर मैंने voice 2 call लिख from दिया। Ashwin. इसके बाद टेबल डाटा कोर्स ऐड कर दिया, मान लो मैंने इसमें कर दिया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसकी फीस ऐड कर दी है, ठीक है जी। तो ऐसे आप इसका डाटा जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखो मैंने काफी सारा डाटा जो है ऐड कर दिया। एक दो कोर्स और ऐड कर देते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, दिख रहा है सभी स्टूडेंट को स्क्रीन? यस मैम। ओके जी। सॉरी एक मिनट। हाँ जी, इसके बाद हम एक दो और ऐड कर लेते हैं। टेबल रो वैसे ही स्टार्ट कर ली, टेबल के डाटा सीरियल नंबर मैंने 3 डाल दिया। इसके बाद टेबल डाटा के अंदर मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑटोकैड, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी फीस डाल दी है, मान लो कोई भी मैंने फीस डाल दी है, ठीक है। इसके बाद अगर मतलब आपने जितना भी डाटा ऐड करना है तो उसके लिए हम टीआर टैग दोबारा स्टार्ट करेंगे। मतलब क्योंकि हम टीआर क्यों दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इसको बार बार रो के अंदर लिखना होता है, इसलिए हम टीआर टैग जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसके बाद मैं एक और ऐड कर देती हूँ, फिर हम फिनिश कर देंगे ये वाले को, ठीक है। टीआर टैग स्टार्ट किया, टेबल का डाटा ऐड कर लिया, सीरियल नंबर 4 है। इसके बाद टेबल का डाटा दोबारा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई और टॉपिक रख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन एक और कोर्स ऐड कर दिया, फिर मैंने इसकी यहाँ पर फीस ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये मैंने डाटा जो है इसका टेबल बना दिया। अब मैं वापस जाऊंगी, रिफ्रेश करूंगी, इसके बाद ये देखो मेरा डाटा जो है ऐड हो गया। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ये टेबल तो नहीं लग रहा, ये तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर दिए, कोर्सेज अलग से ऐड कर दिए, फीस अलग से ऐड कर दिए, ठीक है। तो टेबल में वैसे तो ये टेबल में है, लेकिन इसका कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसका बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर कैसे लगाएंगे, जो हमारा टेबल टैग है उसके अंदर यहाँ पर लगा दो बॉर्डर, बॉर्डर लगा दिया, लगा दो यहाँ पे 1। तो ये बॉर्डर हमारा लग चुका है, आपको दिख रहा है ना, ये बॉर्डर हमारा लग चुका है। मान लो आपने इस बॉर्डर को थोड़ा बोल्ड करना है, थोड़ा मोटा करना है,
क्या करोगे, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 4 लगा दिया तो उतना ही ये मोटा होता जाएगा बॉर्डर। 9 लगा दिया, सॉरी 9 लगा दिया तो इसको कितना मोटा होगा बॉर्डर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसका बॉर्डर जो है लगा सकते हैं। हमें बॉर्डर इसका अलग से देना पड़ता है, ठीक है। मान लो ये आपको टेबल जो है थोड़ा मतलब स्पेसिंग देनी है आपने ਬੱਚੇ टेबल ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦਾ के, ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैं 3 इसकी 4 width ਫੋਨ दे ਲਾਈ दूंगी। ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, width ਬਾਅਦ दे दी, ਹੈਂ ਬਾਅਦ width ਚ ਲਾ आप ਲਾ। अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मान लो मैंने इसकी width ਮੈਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ दे ਆਖਿਆ दी ਹੀ है ਆ 8:30 ਤੋਂ 50% 9:30 दे दी, ਲੱਗਦੀ ਆ। तो हमारी जो टेबल है वो 50% के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ਨਾਲੇ देखो ਆਪ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ ਤੇ सारी ਆਪ स्क्रीन के ਚੱਕੂਗੀ अंदर ਕਿਤੇ ऐड हो ਫਿਰ। गया मेरा टेबल। इसके बाद इसको आपने हाइट करनी है, थोड़ी और स्पेसिंग करनी है हाइट की, मतलब इसमें हाइट की स्पेसिंग करनी है। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे दे दो विड्थ के बाद हाइट, हाइट इज इक्वल टू, मान लो मैंने दे दी है 200 पिक्सल। रिफ्रेश हो रहे हैं, देखिए इसकी हाइट हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने कोई भी टेबल बनाना है तो आप ऐसे टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये तो हमारे मतलब कोर्सेज के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। अब मान लो आपने कोई भी मतलब और किसी टाइप का टेबल बनाना है, ठीक है। आपने कोई भी मेन्यू ऐड करना है तो उसके अंदर मेन्यू का आपने कोई भी टेबल बनाना है या बोल सकते हैं इंडेक्स बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, मान लो आपने यहाँ पर डिशेस लिख दी है, आपने यहाँ पर डिशेस लिख दी हैं और उसकी आपने यहाँ पर पिक्चर भी ऐड करनी है कि ये वाली डिश की ये वाली पिक्चर की आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, या ये वाली पिक्चर का डिश का ये नेम है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पिक्चर कोई ऐड करनी हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर का मेंशन कर देंगे। डाल दी मैंने पिक्चर, तो यहाँ पे इसका अलग से कॉलम बन जाएगा, पिक्चर का अलग से कॉलम बन गया है। इसके बाद मैंने इसकी पिक्चर ऐड करनी है, तो मान लो मैंने टेबल डाटा ऐड कर दी, इसमें हम इमेज लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं कोई पिक्चर उठा लेती हूँ यहाँ से, Incoming voice call from Ashwinder Mangat on SIM मान लो मैंने वेब SIM2. डेवलपमेंट की कोई पिक्चर लगा देती हूँ। Incoming voice call from Ashwinder Mangat on SIM इसके जाएंगे, SIM2. थोड़ी प्रोसेसिंग दे रही है Incoming voice पिक्चर। call from Ashwinder Mangat on SIM SIM2.